अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप सबके? आज है ट्यूसडे और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6। और आज जो सुबह सुबह जो सबसे अच्छी बात हुई है ना, वो ये है कि जैना मेरे साथ ही उठ गई है। वरना आपको पता है कि बच्चों को सुबह सुबह जगाना भी ना एक अलग ही रूटीन और एक अलग ही एक्टिविटी होती है। आज वैसे ट्यूसडे है और जैना का फर्स्ट डे है स्कूल का। टेक्निकली मैं कहूँगी क्योंकि फर्स्ट डे तो मंडे को था, लेकिन अगर आपको याद हो ना, मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको ये बात थोड़ा सा मेंशन करती रहती हूँ कि मेरा और जैना का दोनों का रूटीन इतना अजीब सा हो गया है ना। और कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम दोनों स्कूल के टाइम पर हम सोते ही रहे और हमारी आंख नहीं खुली, क्योंकि रूटीन ही इतना ज़्यादा ऑफ हो गया है। हम रात को देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जैना की छुट्टी कराई हो। सिर्फ और सिर्फ जब जैना की तबीयत ठीक नहीं होती ना, बस तब मैं जैना की छुट्टी कराती हूँ। वरना चाहे वो डे केयर जाती हो या स्कूल जाती हूँ ना, मैं कभी भी उसकी छुट्टी नहीं कराती। फजर की अजान आजकल होती है 6:25 पर और ये वीडियो मैंने बनाई है सुबह 6 बजे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हुआ है, हर तरफ ब्लैकआउट सा हुआ है। और अगर हम मौसम का हाल पूछें तो आजकल पता नहीं जो वेदर है ना, वो -3 ही है, फील्स लाइक -3 -2। और मैंने आपसे कहा था ना कि ठंडी हवाएं नहीं चल रही, तो आजकल सर्दी थोड़ी सी बर्दाश्त हो रही है। और आपको पता है ना कि वेकेशन के बाद ना बच्चे थोड़ा सा वेकेशन मोड में चले जाते हैं, फिर उनको स्कूल नहीं जाना होता। तो जैना भी थोड़ा सा ऐसा ज़िद्दी करी थी कि उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो मैंने उसको ये कह के कल रात को कन्विंस करके मैंने उसको सुलाया था कि चलो आप स्कूल चली जाओ, मैं आपको आपके लंच बॉक्स के अंदर ना पैनकेक्स बना के दूंगी। तो जैना के लंच के साथ साथ मैं इस वक्त इब्राहिम के ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ। इब्राहिम का भी रूटीन कुछ इतना आजकल ख़ास नहीं, वो भी थोड़ा लेट ही सोते रहते हैं। तो 2 अंडे उनके नाश्ते के लिए भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और अभी मैं जैना के लिए पैनकेक का जो बैटर है वो सबसे पहले मैं रेडी करूँगी। तो ऐसे मेरी कोई पैनकेक की कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस वही एक जो स्टैंडर्ड सी रेसिपी होती है ना, मैं बस उसको स्प्लिट करके हाफ करके मैं बना लेती हूँ। जिसके अंदर मैं सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स एक तरफ जमा कर लेती हूँ और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं दूसरे बोल में जमा करती हूँ। एक्चुअली रेसिपी को स्प्लिट करने का रीज़न ये है कि बस मैं इतनी ही पैनकेक्स बनाती हूँ, इतना ही बैटर बनाती हूँ कि बस वो जैना के लिए ही बन जाए। 2 से 3 पैनकेक से ज़्यादा ना बने, क्योंकि और कोई खाता नहीं है पैनकेक्स। लाइक मुझे और इब्राहिम को पसंद है पैनकेक्स, हम लोग शौक से खा लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि पैनकेक्स आर हाई इन कार्ब्स एंड शुगर, तो हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं मैदा लेती हूँ, चीनी लेती हूँ, बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक। जबकि मैं वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर दूध डालती हूँ, आधा कप दूध डालती हूँ, अंडा डालती हूँ, आधा अंडा डाल देती हूँ और उसके अंदर ऑयल डालती हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तेल थोड़ा सा इजी वे आउट लगता है, तो मैं इसके अंदर ऑयल ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपना बैटर अब इसको फिर ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला के मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, यानी गुठलियाँ ना रह जाएँ। और अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए ना, थिक बन जाए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लें। और लेट्स सपोज आपका बैटर रनी हो जाए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल के आप उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। बस मैं 2 ही पैनकेक्स बनाऊंगी और बहुत बड़े पैनकेक्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इनको जैना के लंच बॉक्स के अंदर फिट भी करना है। पैनकेक्स को काटने के लिए मैं हमेशा पिज़्ज़ा कटर यूज़ करती हूँ। और क्योंकि मुझे लंच बॉक्स के अंदर फिट करने ना, तो मैं फिर इसके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। और एक पैनकेक के मैंने 4 पीसेस बनाए हैं। अच्छा, एक छोटा सा कन्फेशन मैं ये करूँगी कि जब वो छुट्टियाँ होती हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा वेकेशन मोड में ही चले जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जैना के लंच बॉक्स का एक टेम्पलेट ही फॉलो करती हूँ, जिसके अंदर मैं एक मेन कोर्स मील देती हूँ और उसको मैं स्नैक्स देती हूँ। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ मेपल सिरप। ऑल्दो ये जो बेंको लंच बॉक्सेस है ना, ये स्पिल फ्री लंच बॉक्सेस होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट टाइम जब मैंने इसके अंदर मेपल सिरप डाला था ना, तो सारा स्पिल हो गया था। तो सबकी बार मैं उसको एक अलग से एक ऐसे बॉक्स के अंदर डाल के उसको दे रही हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैना के जो स्नैक्स है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि फ्रिज के अंदर एप्पल्स रखे हुए हैं, लेकिन वो एप्पल्स नहीं थे। तो बस जो स्नैक्स रखे हुए थे ना घर के अंदर, जैसे एक केक रखा हुआ था, चिप्स रखे हुए थे, वो मैं इसके लंच बॉक्स के अंदर पैक करने लगी हूँ। ऑल्दो ये जो स्नैक्स है ना, ये अलाउड नहीं है। ये सारा जो फास्ट फूड टाइप का आइटम होता है, ये हम फ्राइडे को भेज सकते हैं, लेकिन मंडे टू थर्सडे बहुत ज़्यादा हेल्दी लंच बॉक्स बना के भेजना होता है। लेकिन अब मैं ऑफकोर्स उसको खाली लंच बॉक्स तो नहीं दे सकती थी, तो बस फिर मैंने उसको यही सारे आइटम्स इस वक्त मैंने इसके लंच बॉक्स में पैक करके रख दिए हैं।
अच्छा, सर्दियों के अंदर ना मैं ज़ैना को डेली मॉइस्चराइज़र लगा के इसको स्कूल भेजती हूँ। जबकि गर्मियों के अंदर आपको याद होगा, जब मैं गर्मियों के ब्लॉग्स बनाया करती थी ना, तो मैं इसको डेली मैं सन ब्लॉक लगा के भेजा करती थी, क्योंकि ज़ैना की स्किन में ना थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा है कि अगर थोड़ा सा भी आप उसको इग्नोर कर देना तो उसके बहुत जल्दी या तो ड्राई पैचेस हो जाते हैं या फिर उसको रैशेज़ होना स्टार्ट करते हैं। तो उसका स्किन का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इब्राहिम अभी तक सो के उठे नहीं हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह मैं उनकी नींद डिस्टर्ब ना करूं। तो ये वाला सुबह जो ज़ैना वाला डिपार्टमेंट है ना, ये मैंने पूरा संभाल लिया है। जब मैं जॉब करती थी ना, तो इब्राहिम मेरे साथ ही उठ जाया करते थे और काफ़ी हेल्प करते थे ज़ैना को तैयार करने में। कभी ब्रेकफास्ट बना दिया करते थे और या फिर कभी ज़ैना को यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया करते थे, लेकिन अब मैं उनको उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। ब्रेकफास्ट में आज मैंने ज़ैना को अंडा रोटी दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़ैना रोज़ अंडा रोटी खाए। कभी कभी वो सिर्फ सीरियल खाती है, कभी कहती है, उसे मुझे कहती है कुकी दे दो। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको इनकरेज करती हूँ कि वो अच्छा सा ब्रेकफास्ट खा के जाए। और अगर किसी दिन वो थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट करती है ना, तो फिर उसका मैं लंच बॉक्स उस दिन थोड़ा हैवी बना देती हूँ, ताकि अगर वो अभी कुछ खा के नहीं गई ना, तो फिर वो स्कूल में अच्छा सा खा ले, उसका पेट भर जाए। अभी मैं ज़ैना को स्कूल से ड्रॉप करके आई हूँ और इब्राहिम ना अभी तक सो के नहीं उठे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हम सबके रूटीन्स ऑफ हुए हुए हैं, तो ऑफकोर्स फिर अभी मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। और ये जो टाइम होता है ना, तो लेट्स सपोज अगर मैं खाने में उस दिन मीट की कोई डिश बनाऊँ, चिकन या बीफ की या मटन की, तो फिर मैं इस टाइम पर ही कीमा या गोश्त वगैरह निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि वो दोपहर तक डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो अभी भी मैंने कीमा निकाल के बाहर रखा है ताकि मैं उसका पुलाव बना लूँ। अभी नहीं, मैं दोपहर तक बनाती हूँ खाना। अच्छा, क्योंकि फिर इब्राहिम सो रहे थे ना, तो और कोई काम नहीं था मेरे पास करने के लिए, तो मैं भी सो गई थी। और तो आई गेस अगले 1-2 घंटे तक तो मैं सोती रही। और फिर जब मेरी आंख खुली तो इब्राहिम जा चुके थे और पता नहीं उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था कि नहीं किया था। और अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर वो देखते हैं कि चाय नहीं बनी हुई, तो वो भी चाय बना के रख देते हैं। तो ये मैं उठी ना, तो चाय बनी हुई थी। लेकिन आई डोंट नो, आजकल एक चीज़ बहुत पिक्यूलियर है, इब्राहिम जो है ना, वो चाय में चीनी डाल देते हैं। आई डोंट नो। तो ऐसा है कि अब 2-3 साल हो गए कि चाय बिल्कुल है ना, चीनी वाली चाय पीने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब थोड़ा अजीब सा उसका टेस्ट लगता है अगर चाय में थोड़ी सी भी चीनी हो जाए। अच्छा, दोपहर को वीकडे पर ना मेरी क्लासेस होती हैं। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा मेंशन किया था कि मेरी तर्जुमा और तफसीरुल कुरान की क्लास होती है, जो दोपहर को होती है। और जो मौलाना साहब ज़ैना को सिपारा पढ़ाते हैं, वही मौलाना साहब मुझे भी क्लासेस देते हैं। तो ये वाला सेगमेंट मैं इंक्लूड थोड़ा सा इसलिए कर देती हूँ कि शायद मुझे देखकर आप में से किसी की भी हिम्मत हो जाए और आप में से कोई तर्जुमा और तफसीर पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो अगर कोई एक इंसान भी ये काम करने के लिए राज़ी हो गया ना, तो ये एक सदका जारिया होता है और इसका सारी उम्र मुझे सवाब मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कन्फेशन यहाँ पर ये करूँगी कि ऑल्दो 1 साल से ये सिलसिला जारी है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने बीच में गैप्स बहुत लिए हैं। क्योंकि मौलाना साहब चाहते थे कि वो पहले ज़ैना की क्लास के ऊपर ज़्यादा फोकस करें रिलेटिवली मैं। तो अभी ना मेरा अम्मा पारा भी फिनिश नहीं हुआ है, लाइक हाफ भी नहीं हुआ है। लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले मेरा अम्मा पारा वो फिनिश ज़रूर करवा देंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द तर्जुमा और तफसीर को हम कंप्लीट कर लें। तो बस कभी कभी हम दुनियावी कामों में इतना उलझ जाते हैं ना कि हम फिर इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों के लिए भी निकाल लिया करें, इससे बहुत सवाब मिलता है और आप जो हैं थोड़ा अपने रिलीजन से, अल्लाह ताला से थोड़ा करीब भी रहते हैं। अच्छा, फिर शाम को जाकर इब्राहिम के लिए जो मुझे स्नैक बनाना था वो मैं अब बना रही हूँ। तो मैंने इब्राहिम को कहा कि आप जो हैं वो अंडे मुझे, जो मैंने बॉईल करके रखे थे ना, आप मुझे वो अंडे छील के दे दें। तो अभी इब्राहिम है ना वही छील रहे हैं। तो रेसिपी में चिकन तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उनको भूख बहुत लग रही थी, तो कहने लगी जो फ्रिज में चिकन लेफ्ट ओवर है ना, बोले तुम वो भी डाल दो। तो मैं बस उनका एक सिंपल सा एक अच्छा सा सैंडविच बना रही थी। तो ये देखिए, मैंने चिकन को चॉपर में डाल दिया है। इसके छोटे पीसेस हो जाएंगे ताकि फिर आपको सैंडविच के अंदर ना इतने ज़्यादा चंक्स फील नहीं होंगे। और मीनवाइल इब्राहिम ने भी अंडे जो हैं वो पील करके मुझे दे दिए हैं। तो अंडों को भी मैं काट के छोटे छोटे पहले मैं इसके पीसेस बना लूँगी, फिर मैं उसको चॉपर में रख दूँगी। मतलब ये चॉपर है ना, ये इतना काम का एक टूल है कि मैं आपसे कहूँगी कि आप इसमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लें। ये सिर्फ $4 का डॉलरामा से मिलता है और ये आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगा। तो ये देखिए, मेरे जो बॉइल्ड एग्स हैं वो बिल्कुल चॉप हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरा बैटर बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं इसको चिकन के अंदर डाल रही हूँ और ये आधा एवोकाडो ले रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इब्राहिम एवोकाडो बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं अक्सर उनके सैंडविचेस में आधा या कभी कभी पूरा एक एवोकाडो तो डाल ही देती हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी योगर्ट। ग्रीक योगर्ट डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये वाला जो योगर्ट है ना, ये अभी नया ही पैकेट है, इसमें से अभी पानी नहीं रिलीज हुआ है। तो मैं इसका ज़रा ऊपर ऊपर का जो पार्ट है ना वो मैं डाल दूंगी।
उसके बाद मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च। फ्रेश काली मिर्च डाल रही हूँ, ये आप बिल्कुल अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे हनी मस्टर्ड सॉस नहीं डलता, लेकिन इब्राहिम को क्योंकि बहुत पसंद है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हनी मस्टर्ड का जो टेस्ट है ना बड़ा यूनिक सा और डिफरेंट सा होता है। तो ये अगर आपको पसंद है तो ही डालिएगा, ये मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इब्राहिम की वजह से ही डाल रही हूँ। और फिर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, तो ये आपका सैंडविच का बैटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस बैटर से मेरे आराम से बल्कि दो नहीं 3 सैंडविचेस बन गए थे। तो ये 2 सैंडविचेस तो मैं इब्राहिम के लिए बना रही हूँ, और जो तीसरा सैंडविच था ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो किसने खाया था, लेकिन वो अभी उसको थोड़ा सा एक मिस्ट्री रहने दें, मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब के होता है ना रिस्क, वो उसको मिल ही जाता है। थोड़े से बटर में अगर आप सैंडविच को टोस्ट कर लें, थोड़ा सा आप इसको शैलो फ्राई नहीं बोलेंगे, बस टोस्ट कह दें, और ये देखें, इससे क्या होगा कि ये आपके सैंडविच का बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, और ऊपर से इसकी जो बेस है ना वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे से 2 सैंडविचेस मैंने इब्राहिम के लिए रेडी कर लिए थे। मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। अभी इब्राहिम ना ज़ैनब को रीडिंग करा रहे हैं, उसकी हम डेली रीडिंग राइटिंग सबकी प्रैक्टिस कराते हैं। और ये रही मिस्ट्री, मैंने आपसे कहा था ना कि तीसरा सैंडविच किसने खाया था, तो ये देखें तीसरा सैंडविच भाई ने खाया था। एक्चुअली आज भाई और मुझे वॉलमार्ट जाना था, रात को वो ऑफिस से डायरेक्टली घर पर ही आ गया था, और मैं उसके लिए बनाने लगी थी पुलाव। वो जो कीमा जो मैंने सुबह निकाल के रखा था ना, मुझे उसका पुलाव बनाना था, कीमा मसूर का पुलाव। लेकिन भाई ने कहा उसका कुछ दोस्तों के साथ खाने का प्लान है, तो फिर मैंने डिनर बनाने का जो प्रोग्राम था क्विट कर दिया। तो अभी हम तीनों मिलके आए हुए हैं वॉलमार्ट, भाई की कार में हम आ गए थे, इब्राहिम नहीं थे घर पर, तो बस हम तीनों ही निकल आए। अच्छा, तो वॉलमार्ट में कुछ ज़रूरत का सामान लेना था और एक दो कुछ खास चीज़ें लेनी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुबह सुबह ही मैंने आपको बताया ना कि ज़ैना के स्नैक्स ख़त्म हो गए थे, तो अभी उसके लिए मैं फ्रूट्स ले रही हूँ। एप्पल ले रही हूँ, क्योंकि एप्पल और ऑरेंजेस 2 ही टाइप के फ्रूट्स हैं जो ज़ैना बहुत शौक से खाती है लंच के अंदर। और इसके अलावा ज़ैना के लंच बॉक्स के जो स्नैक्स ख़त्म हो गए थे वही मैं देख रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, एक ही एक स्नैक्स खा के बच्चे थोड़े बोर भी हो जाते हैं, तो मैं ज़ैना से ही पूछ रही थी कि चलो आप भी बता दो आपका क्या खाने का दिल है। लेकिन ज़ैना जो थी ना, वो कह रही थी बस वो ब्राउनीज़ ही ले लो, तो फिर मैंने वो ब्राउनीज़ का ही पैकेट ले लिया ज़ैना के लिए। तो ये है वॉलमार्ट आने का जो ख़ास और अहम मकसद है, वो ये था कि मैं कॉस्मेटिक्स लेने आई थी। अपने लिए मैं नहीं ले रही, मैं किसी और के लिए ले रही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही कि मैं किसके लिए ले रही हूँ। लेट इट बी अ सरप्राइज, जस्ट स्टे ट्यून टू माई चैनल। इंशाल्लाह ताला अगले 1 से 2 महीने में बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज आने वाले हैं। मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स दूंगी, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली। लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो वॉलमार्ट में हमें 1 घंटा लग गया शॉपिंग करते करते, क्योंकि मुझे भी कुछ खरीदारी करनी थी, भाई को भी घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। ये वीडियो फिर मैंने एग्जैक्टली दूसरे दिन बनाना स्टार्ट की है, वेडनेसडे वाले दिन मैंने वीडियो बनाई है, और मगरिब से थोड़ी देर पहले ही मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट की है। अच्छा, पुलाव की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, बहुत ईजी रेसिपी है, ये घर के मसालों की ही बनती है। मैंने आधा कप तेल को पहले गर्म किया है, और उसके अंदर 1 बड़ी प्याज है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था, और ये थोड़ी सी जब लाइट ब्राउन होती है ना, तो मैंने ये फ्रेश ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, पेस्ट नहीं है ये चॉप्ड है, तो मैंने फ्रेश बनाया था। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी, ताकि इसकी जो कच्ची सी एक स्मेल होती है वो चली जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर ही मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, और इसको इस स्टेज पर मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि तेल, प्याज और जो कीमा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, मेरी अम्मी इस स्टेज पर हमेशा ना कीमे को 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाया करती थी, क्योंकि उससे उसका जो पानी होता है वो रिलीज हो जाता है और इसकी हीट खत्म हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा सा टमाटर, और मैंने मसाले सारे टमाटर के अंदर ही डाल दिए हैं। असल में क्या होता है ना कि जब आप टमाटर डालते हैं ना, तो वो पानी रिलीज कर देता है, और पानी रिलीज होने के बाद अगर आप मसाले डालेंगे ना, तो डाइल्यूट हो जाते हैं, और फिर आपकी जो डिश होती है ना, उसमें वो बात नहीं रहती, वो डिश फिर आपकी फीकी हो जाती है। अच्छा, मसाले बस घर के बहुत सादे से मसाले हैं, लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, नमक है और हल्दी है, बस। एक हरी मिर्च भी डाल दी है, और मैं इसको अब प्रेशर कुक करूंगी 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि आपको पता है कि टमाटरों से भी पानी रिलीज होता है। ये देखिए, रिलीज होने के बाद मेरा जो एक्स्ट्रा जो पानी था ना इसके अंदर, वो मैंने उसको भून लिया है, खुश्क कर लिया है। मैंने आलू पहले नहीं डाले थे, क्योंकि आपको पता है आलू अगर प्रेशर कुक हुए ना तो उसकी खिचड़ी हो जानी है।
तो बस थोड़े से हिसाब से आलू डाल लें और 1-2 हरी मिर्चें साबुत डाल लें और थोड़ा सा पानी जिसमें हमारे आलू गल जाएं। अच्छा, ये जो पुलाव होता है ना, इसके साथ मेरी अम्मी खासकर जो चावल बनाया करती थी ना, एक तो वो घी में बनाया करती थी और वो उबले में नहीं बनाया करती थी, बल्कि वो जो भगारे हुए चावल होते हैं ना, जो तड़के वाले चावल, वो वाले बनाया करती थी। तो मैं आज भी अपनी कुछ रेसिपीज में ऐसे ही घी वाले चावल बनाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक है हमारे कीमे का, आलू कीमे का। सिर्फ सब घर के मसाले का बना है, कुछ भी इसमें पैकेट का नहीं डाला है। तो ये मैं अपने पुलाव की असेंबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कीमा डाला है और एक कन्फेशन मैं यहाँ पे कर दूं कि इसको जो दम है, मैंने कोशिश की थी कि ये जो दम है चूल्हे पे हो जाए, लेकिन इस घर के जो चूल्हे हैं ना, इसके साथ कुछ इशू है। इसके आई गेस कुछ सेंसर में मसला है या पता नहीं सेंसर ऑन है इसका, कि इसमें ना सही तरीके से खाना पकता नहीं है। और ये मैंने लिए हैं उबले हुए मसूर। पता नहीं क्यों जब से मैं कनाडा में मैंने जब भी मसूर की दाल उबाली है ना, मुझसे थोड़े से मुशी हो जाते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में बनाया करती थी ना, तो बहुत ही ऐसे साबुत, मतलब मसूर की दाल अलग अलग, मतलब जो होते हैं ना, दाने दिखते भी थे और वो गल भी जाया करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुशी हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने फिर उसको अवन में बेक किया था। पहले मैंने कोशिश की कि चूल्हे के ऊपर ही दम हो जाए, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो फिर मैंने अवन में कर लिया था। तो ये देखें, डिलीशियस सा, टेस्टी सा कीमा मसूर का पुलाव मेरा बिल्कुल रेडी है। अच्छा, खाना पकाते पकाते ना मैं ज़ैना का होमवर्क भी कराती जा रही थी, जो कि अल्लाह का शुक्र हो गया टाइम पर, क्योंकि ज़ैना का बेड टाइम भी करीब हो गया था। और ये देखिए पीछे से कौन नमूदार हुआ है। ये भाई को मैंने बुला लिया था, क्योंकि इब्राहिम ने मुझे कहा कि तुमने पुलाव कल नहीं बनाया, तो भाई को आज बुला लो, भाई भी खा लेगा, क्योंकि वो भी शौक से खा लेता है। और ऐसा होता है ना कि इब्राहिम और भाई की फ्रेंडशिप भी बहुत है। तो अगर उसको घर पे नहीं इनवाइट करूँ ना, तो वो लोग कहीं बाहर हैंग आउट वगैरह करने कहीं चले जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।